कहाँ इधर सामने से तो भैया देखिए, जो पहली यात्रा हुई थी और सख्त बर्फबारी के अंदर ये यात्रा हुई थी, जो कश्मीर में हुई, तो इसमें 3 मुद्दे थे। एक अदम मसावत यानी गैर बराबरी, दूसरा मुद्दा था समाजी पोलराइजेशन, जो सरकार की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुल्क के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया गया, उसके खिलाफ राहुल जी ने जिस तरह से आवाज़ उठाई। और तीसरा, जो एक सियासी डिक्टेटरशिप आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर डेवलप हो रही है, उसको राहुल जी ने इस यात्रा के दौरान उठाया। आपको याद होगा, खास तौर पर जो नारा राहुल जी ने लगाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, उसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों को जीत लिया। और मैं समझता हूं कि पिछली यात्रा का सबसे बड़ा असर ये हुआ था कि एक आम चर्चा इस बात की होने लगी थी कि मुल्क के अंदर जो नफरत फैल रही है, मुल्क के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है, मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक माशी बर्बादी फैली हुई है, उस पर अवाम ने अपना पूरा रिएक्शन दिखाया। अब 14 जनवरी से, यानी 3 रोज के बाद, ये यात्रा दोबारा राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं और इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यानी इंसाफ के लिए और भारत को जोड़ने के लिए अब ये यात्रा हो रही है। इस यात्रा में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक 6,713 किलोमीटर चलेंगे और 66 दिन में 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए आज़ाद मैदान मुंबई में जाकर के इसका इख्तिताम होगा। एक बड़ा सवाल है कि यात्रा क्यों मनाई जा रही है, किस लिए ये यात्रा की जा रही है। एक यात्रा की जा चुकी है, तो राहुल जी ने पहले भी वादा किया था, कांग्रेस के लोग भी बहुत कहते थे कि चूंकि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुई थी, तो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक, हिंदुस्तान के इस कोने से लेकर इस कोने तक, पहले उस कोने से लेकर के इस कोने तक यात्रा हुई थी। इस तरह एक तो ये इसके पीछे नजरिया है। दूसरा नजरिया ये है कि इस यात्रा को इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसके लिए एक लड़ाई शुरू की जा रही है। सामाजिक न्याय, इसके साथ दूसरे नंबर पर सामाजिक न्याय और तीसरे नंबर पर राजनीतिक जस्टिस, यानी सियासी इंसाफ की लड़ाई।